हिंदुस्तान में अक्सर आजकल ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो वहां पर कभी कभार पेपर लीक हो जाता है। तो कभी क्या होता है कि उस एग्जाम में एडमिट कार्ड किसी और का होता है और वहां पर एग्जाम देने कोई और जाता है। तो कभी कोई चीटिंग करते हुए पकड़े जाता है और इस टाइप की घटनाएं आए दिन आजकल सुनने को मिल रहा है। इसी टाइप की एक घटना आज देखने को मिली जो कि मध्य प्रदेश में हुई है, जिसमें आज के न्यूज़पेपर में एक बड़े से हेडलाइन में अच्छे खासे लिखा हुआ है कि व्यापम परीक्षा में 10 टॉपर्स के एक जैसे नंबर और एक ही तरह की गलती। सुनकर के तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 लोगों को एक जैसा एक बराबर नंबर मिला। लेकिन उससे ज्यादा अजीब तब लगा जब 10 के 10 लोगों की गलती एक जगह एक ही जैसे हो गई। मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एक व्यापम परीक्षा कराई गई थी, जिसमें कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पदों को भरने के लिए एग्जाम हुआ था। पीबी ने ये एग्जाम 11 और 12 फरवरी को तो किए। जब इसका रिजल्ट आया तो पता चला कि इसमें 10 टॉपर हैं और 10 के नंबर एक जैसे हैं, 10 की गलतियां एक जैसी है और 10 के 10 एक ही कॉलेज के हैं। और ये 10 स्टूडेंट ग्वालियर के राजकीय कृषि कॉलेज से थे, जो कि बीएससी पास हुए थे। सबकी जब जाति चेक की गई तो देखा गया कि 10 में से 9 एक ही जाति के हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कराया गया है, इसमें अभी तक के सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले ये लोग हैं, जो कि सबसे चौंकाने वाली बात है। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि एक कैंडिडेट तो ऐसा था जो मैथ में पूरे नंबर लेके आया हुआ था, वो भी तब जब उसने बीएससी में स्टैटिकल सब्जेक्ट में 4 बार फेल हुआ और 8 साल में अपनी डिग्री को पूरी की। इसलिए इस एग्जाम में सवाल पे सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि इस बार व्यापम ने इस परीक्षा की जिम्मेदारी NSEIT को दी थी, जो कि पहले से आरोपों में रही है। वो इसलिए कि 2017 में यूपी में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ी के चलते NCEIT को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। इसलिए इसके कामकाज पर अब सवाल उठ रहे हैं। इस एग्जाम को लेकर और इन टॉपर्स को लेकर कुछ छात्रों ने भी अपनी बात रखी है। उन छात्रों का कहना है कि ये जो टॉपर्स हैं ये हमारे कॉलेज के हैं और जब हमने बीएससी की पढ़ाई पूरी की तो लगभग हमें 4 से 5 साल का समय लगा। जब इन लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो गया और इन लोगों को डिग्री मिल गई तो इन लोगों ने कहा कि अब तो सिलेक्शन पक्का है। ऐसे में सबसे ज्यादा इस चीज की संभावना है कि या तो इनके पास पहले से ही क्वेश्चन पेपर था या फिर अंदर से इन लोगों को किसी ने मदद दी है। और उनका कहना था कि 200 में से 195 और 194 अंक मिलना एक छोटी मोटी बात नहीं है। अभी तक के कंपटीशन एग्जाम में किसी को भी इस टाइप के नंबर नहीं मिले हैं और अगर इतना ज्यादा नंबर आया हुआ है तो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है और इस पर जांच करने वाली बात है। हमारे यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसे टाइप की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बाद अगर इस टाइप की घटनाएं होंगी तो क्या होगा, क्या बीतेगी ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर।